भाइयों और बहनों, हम बचपन में बीमार होते थे। उस बातों को हम यहाँ शेयर करने जा रहे हैं। तो जब मेरा जन्म हुआ था, उस समय हम 2 साल के जैसे थे। तो मेरा आँख जो है कि बड़ा बड़ा हो जा रहा था, चरक हो जा रहा था और बेहोश हो जा रहे थे हम, जैसे मर गया बच्चा जैसे, ऐसे हो रहा था बीमारी। तो मेरा बाबा जो है कि एक स्त्री के पास लेके गया था। वो मुसलमानी बैकग्राउंड में से थे। तो वो कुछ ताबीज़ उबीज़ बांधी और फूंक उक दी। तभी से मेरा जो है कि बीमारी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में फिर से जो है कि हम उसी प्रकार से कि आँख बड़ा हो जा रहा था, सफ़ेद हो जा रहा था और हम बेहोश हो जा रहे थे, जैसे मर गया बच्चा वैसे। तो मेरा बड़ा भाई जो है कि जाता था मेरे नाना के पास और कहता था कि नाना नाना, मुकेश जो है कि डेट हो गया, मतलब मर गया, चलिए, ऐसे वो बोलता था। और जब मेरा बीमारी और भी बढ़ते चला जा रहा था, तो मेरा बाबा जो है कि बड़े बाबा लगता था, बालक नाम, तो उसके पास लेके जाता था। वो ऐसे नाम लेता था जैसे शंकर भगवान के नाम में हम फूंक रहे हैं, बोलता था और फूंकता था, तो मेरा बीमारी ठीक होता था, ऐसे बताया गया। और मेरा कान भी बहुत दर्द देता था, जिसमें कड़वा तेल डालते थे और फूंकते थे शंकर भगवान के नाम में। तब मेरा आँख खुलता था, मैं बेहोश मरा हुआ जैसा हो जाता था, ऐसा मेरा बीमारी था। तो शैतान में एक बचपन से मुझे मार डालना चाहता था। वो जानता था शैतान कि मुकेश एक दिन परमेश्वर के राज को बढ़ाएगा, उद्धार का कारण ठहरेगा। इसको शैतान जानता था। एक बार मेरा दोस्त कुआं मुझे ढकेल दिया था। हम उस समय पौड़ने नहीं जानते थे, तभी से वहाँ बच गए। एक बार और भी एक्सीडेंट से बच गए। तो शैतान कई बार मुझे नाश करना चाहा, नाश करने नहीं सका। परमेश्वर मुझे अपने अनुग्रह से बचाए रखा। और आधा कपारी बोलते हैं, वो भी बीमारी हमको था, जैसे इधर आधा कपार ऐसे दर्द देता था, हाफ बेला तक 12 बजे तक दर्द देता था। वो भी नहीं ठीक हो रहा था, वो भी नहीं छूट रहा था। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा देश लुरगुमी तुरीटोला जो है कि वहाँ पे अंधविश्वास भरा है, देवी देवता मूर्ति पूजा होता है। इसलिए दुष्ट आत्मा शैतान बहुत ज़ोरों शोर से काम करता है और सब मनुष्य का आँख को बंद कर दिया है, बुद्धि को बंद कर दिया है। इसीलिए जो लोग शैतान को पूजा पाठ कर रहे हैं, उपासना दंडोत कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत धन भी देता है, अमीर भी बनाता है और अनेक अनेक बीमारी, अनेक अनेक रोग, अनेक अनेक तकलीफ झेलना पड़ता है। वैसे जगह में हम थे और उस जगह में अभी भी मनुष्य लोग जो है कि बीमार से मरने पर हैं। बहुत ऐसे बीमारी वहाँ सब लोग को है। इसी कारण के अंधविश्वास है और मूर्ति पूजा देवी देवता, इसी के वजह से सब चल रहा है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं मसीह में कैसे शुरू गया था चर्च, उसको मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो जैसे मेरा संग दोस्ती लोग के साथ में काम कर रहा था, उसके बाद में मेरा भाई नीतीश चर्च जाता था। तो 25 दिसंबर का महीना था, जैसे बोलते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन, जिसमें गिफ्ट लेवा देवा होता है। तो उस दिन रात को मेरा भाई नीतीश हम सबको लेके गया था चर्च में। जैसे मेरे दोस्त लोग भी थे 4-5 जन, वो लोग को भी लेके गया था। तो वहाँ पे प्रार्थना उराधना हुआ, हम सभी प्रार्थना किए, गाना वाना गाए। फिर उसके बाद और बर्थडे मनाते थे कि यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ है बोलकर। तो हम लोग उस दिन प्रार्थना करके आ गए शाम में। तो हम क्या सोच रहे हैं, जब रूम आए तो हम कह रहे हैं, मेरा दोस्त को, एक मनोज नाम था, तो मैं कह रहा हूँ, अरे दोस्त, यीशु मसीह का तो जन्म रात में हुआ है 12 बजे, तो 12 बजे बर्थडे मनाना चाहिए। ये लोग तो समय से बेसमय बर्थडे मनाता है। तो मेरा भाई नीतीश को गिफ्ट मिला था, उसमें केक उक था, तो उसने हमको दिया था, हम धर के लाए थे। हम बोल रहे थे कि हम लोग इसका बर्थडे मनाएंगे। फिर आज समझ करिएगा, तो बुद्धि नहीं था हमको। तो रात में हम लोग उसी केक को जो है कि बर्थडे मनाने के चलते हम लोग रखें और यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं। दियो दोस्त, वो भी हिंदू बैकग्राउंड में से था और हम भी हिंदू बैकग्राउंड में से थे। तो दोनों जन हम लोग प्रार्थना कर रहे यीशु से। हम लोग प्रार्थना भी करने नहीं जानते थे, हम लोग बोल रहे थे ऐसे, हम बोल रहे थे कि
यीशु मसीह प्रभु, हम आपके नाम से इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं और केक जो है कि काटना चाह रहे हैं। आपका बर्थडे हम लोग मना रहे हैं, ऐसे बोलकर हम लोग वहाँ पे प्रार्थना किए, केक काटे और वहाँ जितने दोस्त लोग थे उन लोग को भी खिलाए। बहुत लोग सो गए थे लेकिन उन लोग के मुंह में भी हम लोग डाल दिए, तो बहुत लोग का मुंह जो कि सुबह तक खिरे पेटे हो गया था। तो वो लोग बोला कि तुम लोग क्यों ऐसा किया, तो हम लोग बोले कि रात में बर्थडे हम लोग मनाए तो रात में सब लोग को केक खाना चाहिए, ऐसे हम लोग कहें। उसके सुबह जो है कि 25 दिसंबर के दिन में जो चर्च हम लोग गए थे, चर्च में वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पापों से क्षमा मांग रहे थे। बहुत वहाँ लोग अलग अलग विषय से प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग जाति से आए थे, अलग अलग धर्म से, अलग अलग भाषा से आए थे। तो सब लोग अपने अपने पापों से क्षमा मांग रहे थे और भी विषय से प्रार्थना कर रहे थे, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए। तो हम लोग भी गए थे, तो हम भी अपने पापों का जो है कि याद कर करके अपने पापों को मानने लगे, क्षमा मांगने लगे यीशु से। मतलब पास्टर बोला था कि सब लोग हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करो, अपने पापों से मन फिरा, अपने पापों से पछतावा करो। सब लोग एकदम हाथ उठा के माफ़ी मांग रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं। मैं भी हाथ उठा के माफ़ी मांग रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि सच में भगवान ऊपर वाला परमेश्वर है, तो मुझे छूइए, मेरा हाथ को छूइए। तो ऐसा मैं परखने के जैसा मैं कह रहा कि भगवान है या नहीं, मैं सोच रहा हूँ और कह रहा हूँ। उसके बाद में जैसे मैंने हाथ को उठाया था तो बहुत देर तक हाथ हम खड़ा किए हैं और बहुत देर तक अपने पापों से क्षमा मांग रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, आंसू भी बह रहा है मेरा, बहुत लोग रो भी रहे हैं। उसके बाद में जो है कि मेरा हाथ जो है कि अपने आप से हिलने लगा। मैंने सोच रहा है कि सच में एक परमेश्वर है स्वर्ग में, पवित्र परमेश्वर जो मुझे छू रहा है, ऐसे मुझे अनुभव लगा था। तो उसके बाद में मैं फिर वहाँ प्रार्थना हुआ, फिर हम लोग घर आ गए। तो घर आने के बाद भी हम लोग काम धंधा करते थे। फिर उसके बाद में हुआ क्या, शुरू हम उपवास रखते थे, जैसे शुक्रवार उपवास भी रखते थे। तो हम जो है कि सोच से 3 रोज़ उपवास रखेंगे बोलकर हम शुरुआत किए थे, शुक्रवार, शनिवार, संडे का उपवास। तो उसके बाद में मैं उपवास में भी रहकर बिना खाले पीले काम कर रहे थे, मिस्त्री करते थे हम। तो ऊपर सीलिंग में जो है कि प्लास्टर कर रहे थे, तो बहुत ऐसे घुटनों दर्द देने लगा, सिर दर्द देने लगा, घुटनों दर्द देने लगा। तो मैं कहने लगा कि प्रभु यीशु, विश्वास से मैं उपवास रख रहा हूँ, मुझे हिम्मत दीजिए, कृपया ऐसे पैर में बल दीजिए कि मैं आपका महिमा भी कर पाऊँ और इस काम को भी कर पाऊँ। मुसीबतों से गुजरना पड़ा कहना चाहिए। लेकिन फिर शनिवार के शाम हुआ था, तो संडे सुबह होता था, हम लोग चर्च जाते। तो शाम में जो है कि हम जब बिस्तर में गए, सोए, तो बहुत वहाँ पे जो है कि अकल बकल लगने लगा। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में यीशु मसीह का वीडियो भी लगा के सुन रहे हैं और एकदम बहुत एकदम अकबक लग रहा है। हाथों पैर को पूरा छटपटा रहे हैं, पूरा उलट कलट रहे हैं, जैसे दुष्ट आत्मा समाया था जो हिलता है डोलता है, सुन पूरा हड़बड़ हड़बड़ कर रहे हैं हम। तो मेरा भाई बोला कि क्या हो रहा है भैया। तो उसके बाद में एक था विजय भाई भी, दोनों भाई वो लोग मिल के प्रार्थना करने लगे। हम पूरा हाथ पैर पूरा छटपटा रहे हैं, उड़र रहे हैं हम। उसके बाद में वो लोग दोनों संगति करके प्रार्थना किया। उसके बाद में कुछ देरी के बाद जो है कि हम ठीक हो गए। उसके बाद में चलने लगे, हिटने नहीं सक रहे थे लेकिन चलने लगे, हिम्मत आ गया पैर हाथ में। तब मैं सोचा वास्तव में कि सच में मेरे हृदय, मेरे अंदर से जो है कि दुष्ट आत्मा छोड़ कर गया। शैतान हर मनुष्य के अंदर में राज करता है, छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास करते लोग, यीशु के नाम में प्रार्थना करते, संगति करते, तो दुष्ट आत्मा निकल के जाता है। संगति करना बुरा बात नहीं होता है, आप लोग संगति में बने रहिए। तो ऐसा मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकला, जैसे लग रहा था झींझ हो जा रहा था पैर, लेकिन पैर में भी बल आ गया और सिर दर्द भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद में आनंद से हम सब प्रार्थना किए, प्रभु को धन्यवाद किए, फिर हम लोग चर्च जाने लगे। ऐसा मेरा शुरुआत हुआ था। उसके बाद में तो एक लड़की जो है कि मेरे मोबाइल फ़ोन में वो कॉल करती थी और वो बात करती थी, वो मुंडा कास्ट में से थी और वो फ़ोन में बहुत बात करती थी। बोलती थी कि यह मेरा जो है कि दोस्ती है, फ्रेंड है हम सब,
ऐसे वो बोलती थी। तो हम चर्च जाते थे, चर्च में रहते फ़ोन करता, प्रार्थना में बैठे रहते फ़ोन करता, हमें डिस्टर्ब होता था, गुस्सा लगता था, मैं उसको गरियाता भी था, मैं मना भी करता था। और मैं भी उससे कोई ऐसे गर्लफ्रेंड मैं नहीं सोचता था, मैं भी ऐसा सोचता था कि दोस्ती ये है, और दोस्ती के नाम हम लोग बात कर रहे थे, और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, पड़ी हुई थी, वो भी सोचती थी दोस्ती। लेकिन दोस्ती और फ्रेंड के बीच में जो है कि एक गलत सिग्नल आता है, जो शैतान की तरफ से गलत सोच, गलत विचार, बेविचार, गलत ख्याल आता है मन में। तो मेरा जब धीरे धीरे मैं प्रार्थना में बढ़ रहा था, और लड़की भी मेरे से कहना चाहिए तो फ़ोन में चिपकी हुई थी, बात करते थे, तो शैतान जो है कि भाई बहनों वो छोड़ना नहीं चाहता जल्दी, वो लगा रहता है एक दूसरे से फ्रेंड के नाम से, दोस्ती के नाम में वो बात करवाएगा, और ज़िंदगी के जो है कि बर्बाद करने में लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर की दया और परमेश्वर के आशीष की वजह से हम प्रार्थना में बढ़ते चला गए, और लड़की को मना करते चला गए। फिर उसके बाद में उस फ़ोन में बहुत सारे ऐसे नंबर था जो लड़की लोग का, जिससे मैं बात करता था। फिर उसके बाद में मेरा फ़ोन मोबाइल चोरी हो गया। तो मैंने कहा कि ठीक हुआ मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मैं भी किसी का चोरी किया हूँ, इसीलिए चोरी हो गया। या तो मैं लड़की से बात करता था, ठीक हुआ कि चोरी हो गया। अब मैं ईश्वर से मांगूंगा। फिर यीशु मसीह से प्रार्थना करता था कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसमें मैं आपका महिमा करूंगा यीशु प्रभु, और मैं वचन सुनूंगा मोबाइल से। ऐसे करके मैं प्रार्थना करते रहा। फिर उसके बाद में यीशु प्रभु मुझे एक मोबाइल दिया, जो इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 10,000 का। तो मैं सोचता था कि क्या महिमा करूँगा। उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे महिमा करने के लिए बताया, अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर मेरे दिमाग में जो कि बुद्धि डाला, वो बातें किया, और मुझे बाद में ख्याल आया कि मैंने परमेश्वर को कहा था कि मैं महिमा करूँगा। तो उसके द्वारा मैं चैनल को खोले हैं, और परमेश्वर की राज्य के बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य फैले, और मनुष्यों का हृदय बदले, अंदर से बदले, और उसका आत्मा बचे नरक जाने से। मैं धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं खोला हूँ, लेकिन मनुष्य अनंत काल के जीवन पर, अनंत जीवन में प्रवेश करे, यीशु मसीह के साथ वो लोग का संगति, रिश्ता हो, संबंध हो, अनंत काल के जीवन में वो लोग शांति आनंद पाए। इसके लिए मैंने चैनल खोला है। और मुझे ऐसे ज्ञान तो नहीं था, लेकिन मैं दूसरों का देख के सीखते गया। इसलिए आप लोग भी जिसको फॉलो करते हैं उसको गंभीरता से, गहराई से आप लोग हृदय से सुने और देखें और बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको भी बढ़ाएगा। मुझे बुद्धि नहीं था, मुझे काम करने भी नहीं आता था। मैं यीशु से प्रार्थना करता था कि मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे बुद्धि दिया है यीशु परमेश्वर। काम के लिए प्रार्थना करता था कि मुझे मिस्त्री सीखना है, तो मुझे यीशु परमेश्वर मिस्त्री सिखाया प्लास्टर करने के लिए। तो परमेश्वर हम सबकी प्रार्थना सुनता है और उत्तर भी देता है, लेकिन भरोसा और विश्वास रखें। ऐसा मेरा सफ़र था। परमेश्वर हमें कहाँ से कहाँ खड़ा किया है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।